सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के अनन्य सेवक 252 वैष्णवों की वार्ता आगे कहे हैं। अब श्री गुसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा श्री कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण उज्जैनी के बासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त है। लीला में इनको नाम रस बिलासिनी है। ये ललिता जी ते प्रकटी है, ताते इनके भाव रूप है। रस बिलासिनी श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है, ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहती है। तारस को ये बिलास करती है और निज सखी सहचरी को अनुभव करावती है। या प्रकार ये रस को प्रकाश हु करती है। कृष्ण भट्ट उज्जैनी में पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण के घर प्रगटे। पद्मा रावल श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक है। उनकी वार्ता को भाव आगे कही आए हैं। पद्मा रावल के 4 बेटा है। तामे सबनते बड़े कृष्ण भट्ट है। ये पढ़े बहुत। पाछे इनको ब्याह भयो। स्त्री सुपात्र मिली देवी। उनके 2 ही बेटा भये, गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट। सोहू देवी है लीला संबंधी। उनको अलौकिक स्वरूप आगे कहेंगे। एक समय श्री गुसाई जी उज्जैनी पधारे। तब कृष्ण भट्ट कुटुंब सहित सेवक भये। पाछे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करो। श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट को एक लाल जी को स्वरूप पधराई दियो। तब कृष्ण भट्ट विनती किए, महाराज मोको तो राज की सेवा की इच्छा है। तब श्री गुसाई जी अपनी पादुका इनको पधराई दिए। ता पाछे थोड़े से दिन में श्री गुसाई जी उज्जैनी ते विजय किए। कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी को विरह बहुत व्याप्यो। देह की दशा कछु और वे गई। तब श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी को आज्ञा किए, जो इनकी अभी कच्ची दशा है, कछुक दिन तुम इनके पास रहो। ता पाछे चाचा हरिवंश जी को वहाँ राखी आप तो अडेल पधारे। कृष्ण भट्ट को चाचा जी के संगते मार्ग में दृढ़ता भई और मार्ग की प्रणालिका आदि सब जाने। पाछे कृष्ण भट्ट के संगते बहुत जीव श्री गुसाई जी के सरनी आए। कृष्ण भट्ट की वैष्णवन पर हु प्रीति बहुत हती। पास 10-5 हजार रुपये हु हतो। जो को वैष्णव उज्जैनी में आवे, ताको ये अपने घर ले जाई और बहुत प्रीतिपूर्वक प्रसाद लिवावे। 2-4 दिन आग्रह करी राखे। ता पाछे जब वैष्णव जाइवे की कहे, तब कृष्ण भट्ट रात्रि को उनकी गांठी खड़िया खोली खर्ची बांधी देते। या प्रकार करते, जो वैष्णव को खबरी परे नाही। पाछे वैष्णव मझली पर पहुंची गांठी खोलते, तब वामे ते द्रव्य निकसतो। जब जानते, जो ये कृष्ण भट्ट के काम है, या प्रकार कृष्ण भट्ट को वैष्णवन पर भरभाव होतो। और कृष्ण भट्ट रात्रि दिन श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ देखियो करे। आए गए वैष्णवन कोहु सुनावे।
ऐसी मार्ग प्रति निष्ठा, सो सदा भगवत भाव में मगन रहते। और कृष्ण भट्ट प्रतिवर्ष उज्जैनी ते श्री गुसाई जी के दर्शन को आवते। सो महीना 2-3 श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक समय कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहे। सो उन कृष्ण भट्ट की सेवा देखी के श्री गुसाई जी उन पर बहुत प्रसन्न भये। सो एक दिन उनके ऊपर कृपा करिके संपूर्ण श्री सुबोधिनी जी की पोथी कृष्ण भट्ट को दिए। सो कृष्ण भट्ट को कछु समझ न पड़े। ताते श्री गुसाई जी आप दया बिचारी के श्री सुबोधिनी जी के गूढ़ार्थ रूप टिप्पणी जी प्रकट किए। सो कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी दिए। भाव प्रकाश। सो टिप्पणी जी द्वारा श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के हृदय में पुष्टि मार्ग को रहस्य, भावना आदि सब स्थापन किए। सो तत्काल पोथी देखत मात्र कृष्ण भट्ट को भाव स्फुर्द भयो। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने गूढ़ भाव टीका में गुप्त राख्यो हतो, सो श्री गुसाई जी टिप्पणी जी करी तामे प्रगट किए। सो सब कृष्ण भट्ट के हृदय में स्थापन कियो। सो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी आपू कृष्ण भट्ट के ऊपर करी। भाव प्रकाश। सो झा भाती श्री आचार्य जी आपू पद्मारावल को चंदन चरणामृत दियो हतो। सो लेत ही तत्काल श्री आचार्य जी के मार्ग को सिद्धांत स्फुर्द भयो। ताही भांति कृष्ण भट्ट को पोथी देखत सब स्फुरद भयो। या प्रकार जाननो। सो ता दिन ते कृष्ण भट्ट अपने घर आई नित्य नेम पूर्वक श्री सुबोधिनी जी को पाठ कथा कहते। सो ता समय उनके मुख ते सब वैष्णव सुनते। सो मुख्य श्रोता तो निहाल चंद भाई रहे और हु देसी परदेसी वैष्णव कथा सुनिवे को आवते। सो केतेक दिन पाछे कृष्ण भट्ट श्री गोकुल आए। सो कृष्ण भट्ट के साथ और हु एक कुनबी वैष्णव आयो। सो कृष्ण भट्ट के पाछे पाछे कुनबी वैष्णव हतो। सो एक दिन श्रीनाथजी द्वार में श्री गुसाई जी स्नान करी के श्री गोवर्धन पर्वत पर पधारत होते। सो आगे श्री गुसाई जी और पाछे कृष्ण भट्ट है। ता पाछे वह कुनबी वैष्णव होतो। सो ता समय वह कुनबी वैष्णव कृष्ण भट्ट सो पूछन लाग्यो, जो भट्ट जी तुमने एक दिन कथा में यो कह्यो हतो, जो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भर्यो है। सो तो में कछु देखत नाही। या भांति वह कुंबी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो पूछी। सो यह बात श्री गुसाई जी ने सुनी। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्ण भट्ट सो फिरी के कहे, जो यह वैष्णव कहा कहत है। तब वह कुनबी वैष्णव ने हाथ जोड़ी के श्री गुसाई जी सो कहियो, जो महाराज एक दिन कृष्ण भट्ट ने कथा में ऐसे कही हती, जो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भर्यो है। सो राज मैं कछु देखत नाही। तब ता समय श्री गुसाई जी आप बोले नाही। भाव प्रकाश। काहे ते
जो आप सेवा में पधारत हते सो ठाकुर को अवेर होई, ताते श्री गुसाई जी आप बोले नाही। सो श्री गुसाई जी तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करन को पधारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करके राजभोग आरती पाछे श्री गुसाई जी निज मंदिर ते बाहर पधारे। तब ता समय श्री गुसाई जी पूछे, जो वह कुंभी वैष्णव कहाँ है? तब वह वैष्णव बोलियो, जो महाराज एक तो कुंभी मैं हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो अब तू देखी तो सही। तब वह कुंभी वैष्णव देखे तो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है, और देखे तो गोविंद कुंडहु दूध सो भरियो है। सो ता समय श्री गुसाई जी ने वह कुंभी वैष्णव को व्रज को ऐसो दर्शन करवायो। तब वह कुंभी वैष्णव ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करके कहियो, जो महाराज आप बिना मोह सारिखे तुच्छ जीव पर इतनी कृपा कौन करे? पाछे श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन ते नीचे पधारे। तब वह कुंभी वैष्णव गोविंद कुंड ऊपर जाई के एक लोटी भरी लायो। पाछे वावने कृष्ण भट्ट को दिखाई, और वह कुंभी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो कहियो, जो तुम्हारी कृपा ते मोको श्री गुसाई जी ने अलौकिक दर्शन करवायो। सो यह कृपा श्री गुसाई जी ने मो पर करी है, सो तुम्हारी कृपा ते भई है। सो कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो यह मार्ग वैष्णव द्वारा फलित होत है, सो वैष्णव को संग अहर्निश करनो, ताते सब फल की प्राप्ति हुई। सो वैष्णव की कृपा ते गुरु की कृपा होत है। जब गुरु प्रसन्न हुई, तब काहू वस्तु की न्यूनता रहत नाही, ताते वैष्णव को संग है सोई सर्वोपरि है। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के भीतरिया भय हते। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी को सेवा श्रृंगार करत हते। परी अपने मन में यह मनोरथ करी के एक हु दिन चरणारविंद को स्पर्श न करियो, जो मैं इनके चरण स्पर्श करो। भाव प्रकाश ताको हेतु यह, जो कृष्ण भट्ट अपने मन में कहे, जो चरणारविंद छुए ते कहाँ होते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप ही ते मोको चरणारविंद को स्पर्श करावेंगे, तब जानिए, जो श्रीनाथ जी मो पर कृपा करी, और यो तो श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श माखी हूँ करत है, परंतु उनको ज्ञान तो नाही है। सो जब श्री गोवर्धन नाथ जी आपू कृपा करी के श्री गुसाई जी की कानी ते आप ही अपने चरणारविंद दो मेरे मस्तक पर धरेंगे, तब हो जानूंगो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी चरणारविंद को स्पर्श कराए। सो या प्रकार सेवा करत कृष्ण भट्ट को बहुत दिन भये। सो यह मनोरथ कृष्ण भट्ट के मन को श्रीनाथ जी ने जानियो। तब एक दिन श्रीनाथ जी को श्रृंगार श्री गुसाई जी करत हते। तब श्री गुसाई जी सो श्रीनाथ जी ने कहियो, जो देखो कृष्ण भट्ट को अते दिन सेवा करत भय।
परी इन कबहू अपने मन सो चरणारविंद को स्पर्श नाही कियो। तब कृष्ण भट्ट वा समय पास ठाड़े पंखा करत हते। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट की ओर देखी के आप पूछे, जो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी कहाँ कहत है। तब कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडवत करी के श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराजाधिराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप सत्य कहत है, परी एक विनती मेरी हूँ श्री गोवर्धन नाथ जी सो पूछे, जो कृष्ण भट्ट को तुम्हारे चरणारविंद की योग्यता भई है, सो आप कृष्ण भट्ट को स्पर्श करवाओगे। जब आज्ञा देऊ तब मैं चरणारविंद को स्पर्श करो। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्ण भट्ट के वचन सुनी बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। सो याते, जो कृष्ण भट्ट ने दीनता प्रकट करी अपने हृदय को अभिप्राय जतायो। पाछे श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी सो विनती करी, बावा कृष्ण भट्ट के वचन सुने। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के कृष्ण भट्ट सो कृपा करी के कहे, जो कृष्ण भट्ट आगे आओ। और श्रीनाथ जी मुसिकाई के अपनो दक्षिण चरणारविंद चौकी ते ऊंचो कियो। तब श्री गुसाई जी कहे, कृष्ण भट्ट तुम्हारे बड़े भाग्य है, अब तुम चरणारविंद को स्पर्श करो। तब कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के वचन सुनी के उत्कंठा सो मुग्ध भाव होई गए। सो वा समय कछु बानी स्फुरद न भई। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट की यह दशा देखी के अपने श्री हस्त सो कृष्ण भट्ट के हाथ पकड़ी के श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद को स्पर्श करवायो। तब कृष्ण भट्ट को बानी स्फुरद भई। सो प्रथम तो श्री गुसाई जी आपको कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडवत करी के ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत चरण स्पर्श करी के हाथ अपने नेत्र हृदय सो स्पर्श करवायो। ता पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, महाराज आपके चरण प्रताप ते ये चरणारविंद मेरे हृदयारूढ़ होए। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट को शुद्ध भाव जानी के श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख आशीर्वाद दिए, जो तथास्तु। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श श्री गुसाई जी के सानिध्य करे सो करे। फेरी ता दिन पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श करे नाही। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो भाव दृढ़ भय पाछे क्रिया की अपेक्षा रहत नाही। आज के हमारे सत्संग में हम यहाँ विराम रखते हैं। यह चैनल सभी वैष्णवन के लिए पुष्टि मार्गीय ग्रंथ के श्रवण हेतु बनाई गई है। सभी वैष्णवन से यह अर्ज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैष्णवन के ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव इस पुष्टि मार्गीय ग्रंथ के श्रवण का लाभ ले सके। जय श्री कृष्ण।